बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, क्या आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करती है, आपकी बात नहीं सुनती, आप कुछ कहते हो तो वो नकार देती है, आपके साथ बदज़ुबानी कर देती है? अगर इस तरह का मामला है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी परेशानियों के हल के लिए एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिसके करने से 100% यानी 100% गारंटी है कि आपकी औलाद बिल्कुल फर्माबरदार हो जाएगी, आपकी हर बात मानेगी। बस आप इस वीडियो में बगैर स्किप किए आखिर तक बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त के साथ आपको मिलती रहे। आज मुआशरे में देखा जा रहा है कि बच्चे माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, कभी कोई बात सुनते नहीं, कभी भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बसा औकात तो माँ बाप से लड़ जाते हैं और गाली गलौज तक कर देते हैं। जबकि बारहा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तलकीन फरमाई है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ ये फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वहीं साथ ही ये भी फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुआमला करो। चुनांचे सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, यानी तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ऐ लोगो तुम अपने वालिदैन को उफ तक न कहो और अगर वो किसी बात का हुक्म दें तो उन्हें टालो नहीं, उन्हें हरगिज ना झिड़को। तो नाजरीन, मैं ज़्यादा तफसील में ना जाकर सिर्फ इतना बता दूं कि वालिदैन की नाफरमानी ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी है, इसलिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और ये भी बता दूं कि वालिदैन की नाफरमान औलाद के सिलसिले में अहादीस में भी बड़ी बड़ी वईदें आई हैं। बहरहाल ये चंद ज़रूरी बुनियादी बातें थी जो हमें और आपको जानना ज़रूरी था। आइए अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मुआशरे के बच्चे जो अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं, अगर गौर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि बच्चों के नाफरमान होने की वजह 50% तो उसके घर का माहौल होता है। दरअसल होता यह है कि बच्चे ज़हनी तौर पर जो कुछ कबूल करते हैं उसमें आधा हिस्सा माँ बाप की तर्ज फ़िक्र और उसके घर का माहौल से बनता है और आधा हिस्सा बाहर के माहौल से। तो अगर घर ही का माहौल पुरसुकून ना हो और माँ बाप लड़ते झगड़ते रहें तो बच्चे भी माँ बाप की आदत इख्तियार कर लेते हैं और फिर यही आदत दिन गुजरने के साथ उनमें और पुख्ता होती चली जाती है। पहले बहन भाई आपस में दस्तों गिरेबा होते हैं यानी लड़ते झगड़ते हैं और फिर माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं और चूँकि माँ बाप में खुद ही इत्तेफाक नहीं होती, ज़हनी हम आहंग नहीं होते, इसलिए वो बच्चों की आदत पर चश्मपोशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे पहले गुस्ताख होते हैं और फिर नाफरमान बन जाते हैं। इसके बरखिलाफ वो माँ बाप जिनमें ज़हनी हम आहंगी होती है, आपस में इत्तेफाक रहता है या वो अपने मसाइल की तलखी को औलाद के सामने ज़ाहिर नहीं होने देती, तो उनकी औलाद माँ बाप की खिदमत गुजार होती है और इंतहाई फरमाबरदार होती हैं। इसी तरह बच्चों के साथ बेजा लाड प्यार भी उनके नाफरमान होने का सबब बनता है या फिर बात बे बात बच्चों को हमेशा डांटना, फटकारना, उन पर सख्ती करना भी उनके बागी बनने और नाफरमान होने का सबब बनता है। ये मसला नहायत तकलीफ दह है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला वालिदैन को इस बला से महफूज रखे। अब सवाल ये होता है कि बच्चों को हम फर्माबरदार कैसे बनाएं। तो नाज़रीन इकराम, मैं बता दूं कि बच्चों को फर्माबरदार बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी तर्ज अमल में तब्दीली लानी है और फिर जो अमल हम अभी आपको बताने वाले हैं, अगर आपने उस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से आपकी औलाद इंतहाई फर्माबरदार हो जाएंगी और आपकी कोई भी बात नहीं टालेगी, हर बात सरे खम तस्लीम करेगी। आपने करना यह है कि रात के वक्त बच्चा जब गहरी नींद में सो जाए तो आपने उसके सिरहाने खड़े होकर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज पढ़ना है। आपने क्या पढ़ना है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, आप सुन
لیں، جب بچہ گہری نیند میں سو جائے تو آپ نے اس کے سرہانے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ پڑھنا ہے، اور یاد رہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ عمل ماں باپ میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ عمل کم سے کم 11 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کی برکت سے آپ کی اولاد نہایت ہی فرما بردار ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ کا حکم عدولی نہیں کرے گی۔ محترم ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ دوسروں تک بھلائی کی بات اور نیکی کی بات پہنچانا بھی کار ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔